नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ ब्रेन डेथ कैसी होती है हार्ट अटैक के बाद और वो क्यों हो जाता है, इसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हार्ट का काम क्या आपको मालूम है, 1 मिनट में 70 टाइम्स पंप करता है, करीब 70 ml ब्लड निकलती है उससे। जैसे ही पंप करता है हार्ट से एक सिंगल ट्यूब निकलती है जिसका नाम है एओर्टा। 1 इंच डायमीटर की ट्यूब होती है, यहाँ से ऐसे निकली और निकलते ही वो सारे जगह ब्रांच देना चालू करता है। पहला ब्रांच तो हार्ट अपने लिए लेता है, फिर और ऊपर गया, वहाँ पे 3 ब्रांच दिया, इस हाथ को ब्रेन को, फिर ये यू टर्न लिया, फिर छाती में गई, छाती में सप्लाई किया, फिर पेट में गया, लीवर किडनी सबको सप्लाई किया, फिर दोनों पैरों को सप्लाई किया। तो एक बार हार्ट ने पंप किया तो ब्रेन को इंक्लूडेड पूरे बॉडी के पार्ट को ब्लड मिल गया। अब देखिए, जब हार्ट अटैक होती है तो क्या होता है, हार्ट के जो 3 ट्यूब है वो पतले पतले हैं, उनके अंदर 100 ब्लॉक हो गया। 100 ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाएगा। और अगर वो बड़ा हिस्सा है या पहले भी एक बार हार्ट अटैक हो चुका और एक हिस्सा गया तो हार्ट की पावर सडनली रुक जाती है और जब हार्ट पंप नहीं कर पाता तो पूरे बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा। अच्छा, बॉडी का हर पार्ट को ब्लड ना मिले 2-4 मिनट तो कुछ डेड नहीं होता, पर ब्रेन को अगर 2-4 मिनट भी ब्लड नहीं मिला ठीक से तो ब्रेन डेड हो जाती है। देखिए, इंडिया में हॉस्पिटल पहुंचना, जिम से उठा के उनको लेके जाना, उसमें घंटों लग जा सकता है। और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आपको मालूम है इंडिया का सिस्टम कैसे होता है कि भाई डॉक्टर आएंगे, वो देखेंगे, फिर वो बड़े डॉक्टर को बुलाएंगे, वो देखेंगे, अल्टीमेटली यू लूज टाइम। और इस वक्त अगर हार्ट उसको ब्रेन को सप्लाई देना बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए भी तो ब्रेन तो गई। अब आप, ब्रेन एक ऐसी टिश्यू है जिसको आप रीग्रो नहीं कर सकते। आपको मालूम है लीवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है, नया लीवर बन जाता है, छोटा सा पार्ट दे दो ग्रो कर जाता है, पर ब्रेन सेल्स जो होती है, नर्व सेल्स, ये कभी रीजनरेट होने में बड़ा मुश्किल रहता है और वो डेड सेल कभी जिंदा नहीं होते। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब हार्ट अटैक हो जाए उसके बाद जो हॉस्पिटल ट्रांसफ़र के पहले के वक्त अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और ब्रेन जब डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, पूरा बॉडी तो जिंदा है, पूरे बॉडी को ब्लड मिल रहा है, पर ब्रेन जो मेन मूवमेंट कराता पूरे बॉडी का वो खुद ही डेड है। अब क्या होगा, आप वेंटिलेटर में डाल दो तो पेशेंट को बचा रख सकते हो। आपको मालूम है, ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हम लोग के पास, एक मिनिस्टर हुआ करते थे, प्रिय रंजन दास मुंशी। मुझे याद है उनको कोमा में चले गए और 6 साल उन्होंने, मोर देन 6 years ही वॉज इन कोमा, उनको बचा के रखे वेंटिलेटर में, अल्टीमेटली डाइड। पर जो ब्रेन डेड होती है तो इसमें टाइम का फैक्टर हो जाता है और हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त अगर हम कर दें तो ब्रेन भी बच सकता है। आज आपको बता दूं, हार्ट की बीमारी में हम लोग 2 बीमारी को मानते हैं, ब्रेन एंड हार्ट दोनों को। इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। जब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं तो हार्ट की आ गई, और जब कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं तो हार्ट ब्रेन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आज दुनिया का सबसे बड़ा डेडली डिजीज़ माना जाता है और ब्रेन डेड हो जाने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। पैरालिसिस होता है तब भी आदमी जिंदा रहता है, पर ब्रेन डेड हो गया, कोमा में चले गए तो फिर तो बहुत मुश्किल रहता है। पर मैं इससे दूसरों को सीख ये देना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है हार्ट अटैक ना हो उसके लिए आप साउल के सारे वीडियोस देखिए और उसमें पता चलेगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है और कैसे हार्ट अटैक को रोकना चाहिए। और मैं स्टेंट के भी खिलाफ रहता हूँ कि स्टेंट लगाने के बाद भी अगर इतनी तकलीफ हो सकती है तो हम बिना स्टेंट के लाइफस्टाइल ठीक करते तो ऐसे ही हो सकता है। मेरे पास 25-25 साल वाले पेशेंट बैठे हैं जिनको बोला गया था स्टेंट लगाओ, नहीं लगाए, बाईपास करो, नहीं लगाए, आज चल रहे हैं आराम से। एंड 1-2 में नहीं है, हजारों में है मेरे पास ऐसे लोग। तो एनीवे, मैं चाहूँगा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैले कि हार्ट की बीमारी का प्रिवेंशन एंड रिवर्सल पॉसिबल है और वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से आपको।